हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पूजा परमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि भारत में रेडियो और टेलीविज़न की शुरुआत कैसे हुई थी। आपको एक बात और मैं बता देती हूं कि इसको रट्टा नहीं मारना है, आपको बस ध्यान से अपने कान खोल के सुनना है और आंखों से देखना है। तो आप इसको देखोगे, आपको याद हो जाएगा, बेसिकली याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को बम्बई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से हुई थी। 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता से भी रेडियो प्रसारण शुरू हो गए। 1927 तक भारत में कई सारे रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। तो ये थी इसकी बेसिक नॉलेज। आपको कुछ नहीं करना, डेट्स याद रखनी है बस। ऐसा नहीं है, ये सब इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे पूछ लेते हैं भाई रेडियो कब आया, पर ये आपका जो कॉलेज में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अक्सर पूछ लेते हैं, आपके एग्जाम्स हो गए इनमें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नवंबर 1941 में रेडियो जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीयों के नाम संदेश भारत में रेडियो के इतिहास में एक और प्रसिद्ध दिन रहा, जब नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, जो पहले जर्मनी से, फिर सिंगापुर और रंगून से भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करता रहा। ठीक है, अब सरकारी संरक्षण में रेडियो का काफ़ी प्रसार हुआ। 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और अब उसकी पहुंच 11% लोगों तक ही थी। आज आकाशवाणी के पास लगभग 223 रेडियो स्टेशन हैं और उसकी पहुंच 99.1% भारतीयों तक है। स्वतंत्रता के पश्चात से 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार में था। धीरे धीरे आम नागरिकों के पास रेडियो की पहुंच के साथ इसका विकास हुआ। यानी कि आप सभी को पता है कि अभी रेडियो कितना ज़्यादा फेमस है। आप कहीं भी रास्ते में जा रहे होंगे, रेडियो ज़रूर सुनते हैं। कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में रेडियो ऑन कर लिया, चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा विकास है। अब हम जानते हैं भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कैसे हुई थी। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को एक प्रयोग के आधार पर आधे घंटे के एक शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। ठीक है, शुरुआती दिनों में दिल्ली भर में 18 टेलीविज़न सेट लगे थे और एक बड़ा ट्रांसमीटर लगा था। तब दिल्ली में लोग इसको बहुत ही आश्चर्य से देखते थे। इसके बाद दूरदर्शन ने धीरे धीरे अपने पैर पसारे और दिल्ली में 1965, मुंबई में 1972, कोलकाता में 1975, चेन्नई में भी 1975 में इसके प्रसारण की शुरुआत हुई। शुरुआत में ये दूरदर्शन दिल्ली और आसपास के क्षेत्र तक सीमित रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये गांव में, शहरों में पहुंचने लगा और इसकी शुरुआत हुई 80 के दशक में। इसकी वजह क्या थी? 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एशियाई गेम। ठीक है, एशियाई खेलों के दिल्ली में होने का एक लाभ ये भी मिला कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाला दूरदर्शन अब कैसा हो गया था? रंगीन हो गया था। इसी समय दूरदर्शन पर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जो एक कार्यक्रम था, पारिवारिक कार्यक्रम, वो शुरू हुआ था। उसका नाम था हम लोग। मतलब ये इतना फेमस हुआ कि लोग बाग तक जो टीवी की पहुंच थी ना, वो बहुत इजीली हो गई। इतना लोग देखते थे इसको। 1984 में देश के गाँव तक दूरदर्शन पहुँचने के लिए देश में कई सारे ट्रांसमीटर वगैरह लगाए गए थे और मतलब आप देख सकते हैं कि आज प्रेजेंट में इसका कितना ज़्यादा विकास है, आप खुद सोच सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो अभी चल रहा है, वो है जो इंटरनेट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी प्रेजेंट में।